Hello students, this is Priyanka and welcome to my channel Live to Learn. So today we will learn about the respiration in plants. Before that, please subscribe my channel and press the bell icon. So students, respiration के बारे में हम already discuss कर चुके हैं, यानी कि oxidation of food to get energy is known as the respiration. अब प्लांट्स के रेस्पिरेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्योंकि जब तक गैसेस एक्सचेंज नहीं होंगी तो रेस्पिरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए क्या है, ऑक्सीजन होना कंपलसरी है. लेकिन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में टू टाइप्स की प्रोसेस होती हैं. फर्स्ट होती है दैट इज फोटोसिंथेसिस और सेकेंड होती है दैट इज रेस्पिरेशन. अब जो ये दो प्रोसेस हैं, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, दोनों में क्या है, गैसेस चाहिए. तो जब फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो CO2 इनटेक करते हैं और जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं उसमें क्या होगा, O2 रिलीज होगी. वहीं पर अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है. तो ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन नेसेसरी है. तो रेस्पिरेशन में O2 इनटेक करेंगे प्लांट्स और रिलीज क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, जो बाय प्रोडक्ट होती है. तो जो ये दो गैसेस हैं ये क्या हो रही हैं, यहां पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस. अब जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, जो प्लांट्स हैं, गैसियस एक्सचेंज प्लांट्स में होता है बाय द प्रोसेस दैट इज नोन एज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन की प्रोसेस से होता है. अब यहां पर एक क्वेश्चन आ गया कि डिफ्यूजन प्रोसेस होता तो है, लेकिन डिफ्यूजन होता क्या है, व्हाट इज डिफ्यूजन. सो बेटा, डिफ्यूजन इज द प्रोसेस in which the particles यानी कि gaseous particles move from the higher concentration medium to the lower concentration medium. यानी कि diffusion की अगर हम बात करें तो क्या होगा, the process in which the gaseous particle moves from higher concentration medium to lower concentration medium. जहां पर जो गैसेस पार्टिकल हैं, जहां पर जो गैस हायर होगी, यानी कि इनर साइड अगर कार्बन डाइऑक्साइड हायर है तो वो मूव करेगी कहाँ, लोअर, आउटसाइड. और अगर ऑक्सीजन इनसाइड ज़्यादा है तो वो मूव करेगी कहाँ, आउटसाइड. तो जहाँ पर भी कंसंट्रेशन ऑफ गैसियस पार्टिकल ज़्यादा होगा वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ मूव करेगी. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन. अब जो डिफ्यूजन है वो ऑक्यूर तो हो रहा है प्लांट्स में, लेकिन हाउ एंड विच पार्ट टेक प्लेस इन द डिफ्यूजन, कौन से पार्ट पार्टिसिपेट्स करते हैं और कैसे होता है. तो डिफ्यूजन जो होता है प्लांट्स के अंदर वो होता है बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. फर्स्ट वन इज द स्टोमेटा एंड सेकेंड वन इज द लेंटिसेल्स, थर्ड वन इज द रूट हेयर. जो ये थ्री पार्ट्स हैं ये गैसियस एक्सचेंज में प्लांट्स की हेल्प करते हैं. अब जो स्टोमेटा है वो आप लोअर क्लासेस में भी ऑलरेडी फैमिलियर हो से कि स्टोमेटा क्या होते हैं. स्टोमेटा आर द टाइनी होल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, उनको हम स्टोमेटा कहते हैं. और सबसे जो हायर एक्सचेंज होता है ना, हाईएस्ट अमाउंट, जो हायर अमाउंट ऑफ एक्सचेंज होता है गैसियस का, वो यहीं से होता है बाय द स्टोमेटा. सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज गैसियस एक्सचेंज होता है वो स्टोमेटा पार्टिसिपेट करते हैं उसमें. अब सेकेंड वन इज द लेंटिसेल्स. जैसे जो बार्क होते हैं, स्टेम होती है, उसमें क्या होते हैं, इस तरह के क्या होते हैं, कुछ स्मॉल स्मॉल, आपने ट्री की बार्क देखी होगी, वहाँ पर क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं बार्क में, स्टेम में, तो उनको लेंटिसेल्स कहते हैं. यानी कि ये ऐसे पोरस टिश्यू होते हैं विद द सेल्स हैविंग द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस.
जो इनकी जो, क्योंकि सेल्स हैं, अगर सेल्स इकट्ठी मिलकर कोई टिश्यू बना रही हैं तो उनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है, दो सेल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये जो टिश्यू होते हैं लेंटिसेल्स, ये पोरस टिश्यू होते हैं और ऐसे सेल्स से बनते हैं जिनके बीच में क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा होता है। और ये भी क्या करते हैं, उन जो बार्क ऑफ द ट्री होती है, आपने स्मॉल पोर्स देखे होंगे, छेद से देखे होंगे, तो उनकी हेल्प से गैसियस एक्सचेंज होता है प्लांट्स के अंदर। थर्ड वन इज द रूट हेयर। कोई भी प्लांट है, प्लांट्स की रूट्स होती हैं, तो उसमें क्या होता है, स्मॉल हेयर्स होती हैं। अब वो कहाँ होंगी, जमीन के अंदर, इनसाइड द सॉइल। तो वहां पर क्या होता है, यू नो दैट जो सॉइल होती है वो रिच होती है, ऑक्सीजन रिच होती है, O2 रिच होती है सॉइल। तो जब ऑक्सीजन रिच है तो यहाँ पर उनको अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या है, मिल जाती है आसानी से। तो वहां पर वो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन क्या करते हैं, रूट हेयर्स में जो पोर्स होते हैं वहां से भी उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लाइक वाटर भी तो रूट हेयर्स से एब्जॉर्ब होता है, तो ऑक्सीजन भी एब्जॉर्ब होती है। जब अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वहां पर अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है तो रूट हेयर से भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकते हैं। तो ये जो 3 पार्ट्स हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द प्लांट, स्टोमेटा, लेंटिसेल्स एंड रूट हेयर। नेक्स्ट वन इज द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन। अब जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन है, यानी कि डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो हो रही है डिफ्यूजन के थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन 2 गैसेस एक्सचेंज होती हैं। अब जो डिफ्यूजन है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यानी कि डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन। तो जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन है वो डिपेंड करती है ऑन 2 फैक्टर्स। तो फर्स्ट वन इज द एनवायरमेंटल कंडीशन एंड सेकेंड वन इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। अब जो ये ऑफ प्लांट्स, तो अब जो ये 2 कंडीशंस हैं इन पर डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन कैसे डिपेंड कर रहा है, तो अभी हम इनको डिटेल से देखेंगे। क्योंकि हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें 2 प्रोसेस होती हैं, अभी हमने फर्स्ट डिस्कस किया। तो जो फोटोसिंथेसिस है, अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो उसमें क्या होता है, यानी कि प्लांट्स जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज सिंथेसाइज करता है, ठीक है, और क्या रिलीज करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो जब 6CO2 प्लस 6H2O कहाँ, सनलाइट और क्लोरोफिल जो कि प्रेजेंट है लीव्स में, उसकी प्रेजेंस में सिंथेसाइज करेगा ग्लूकोज, C6H12O6 प्लस O2, ये रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये रिएक्टेंट थे। सेकेंड प्रोसेस होती है दैट इज रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज है दैट इज C6H12O6 वो ब्रेक डाउन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और क्या फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो ये 2 प्रोसेस देखिए आपने। अब यहां पर जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो रेस्पिरेशन में यूज हो रही है, राइट। जो ऑक्सीजन यहां रिलीज हुई वो यूज हो रही है रेस्पिरेशन में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में रिलीज हुई वो यूज हो रही है कहां पर, फोटोसिंथेसिस में, राइट। इसका मतलब क्या है कि जो ये इंटरकनेक्टेड है, जो रेस्पिरेशन में प्रोडक्ट बनते हैं वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो सकते हैं, और जो फोटोसिंथेसिस में बन रहे हैं वो रेस्पिरेशन में यूज हो रहे हैं। सो ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो नाउ द क्वेश्चन इज द बोथ प्रोसेस ऑकर ऑल द टाइम, क्या दोनों प्रोसेस पूरा टाइम होती रहती है? आंसर इज जो फोटोसिंथेसिस है वो हमें पता है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो डे टाइम में होती है। क्यों? क्योंकि उसको सनलाइट की ज़रूरत होती है। अभी डेफिनेशन में पढ़ा था ना कि जो फोटोसिंथेसिस है वो सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में ग्लूकोज को सिंथेसाइज करती है। तो जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या होगी, सनलाइट यूज करेगी, और सनलाइट यूज करेगी तो इट मीन्स ऑक्यर ओनली द डे टाइम। रात में तो उसको सनलाइट नहीं मिल सकती ना, तो रात में तो वो हो नहीं सकती। अब है सेकेंड रेस्पिरेशन। अब जो रेस्पिरेशन है वो क्या होता है, ऑल डे एंड नाइट। तो वो नाइट और डे
होता रहता है। तो अब जब ये दोनों प्रोसेस हैं, इसमें क्या होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस की हम बात कर रहे हैं और यहाँ रेस्पिरेशन की हम बात करें, तो फोटोसिंथेसिस में जो बाय प्रोडक्ट निकलता है, कौन सी गैस रिलीज होती है, दैट इज O2। रेस्पिरेशन में कौन सी गैस रिलीज होती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यूज होती है साथ के साथ फोटोसिंथेसिस में, वहीं पर जो ऑक्सीजन है वो यूज होती है रेस्पिरेशन में। लेकिन जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, अगर हम डे टाइम की बात करें, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है इन द डे टाइम, वो क्या होता है, ज्यादा होता है। डे टाइम ज्यादा होता है डे टाइम में, और रेस्पिरेशन क्या होगा, स्लो होता है। तो जब फोटोसिंथेसिस ज्यादा है, इसका मतलब कौन सी गैस रिलीज होगी, ऑक्सीजन ज्यादा होगी। रेस्पिरेशन कम है तो जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज हो रही है उसमें से कुछ अमाउंट तो यूज हो जाएगी रेस्पिरेशन में, लेकिन जब रेट ज्यादा है तो ऑक्सीजन भी रिलीज क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जो बाकी की ऑक्सीजन है वो क्या होती है, एटमॉस्फेयर में रिलीज आउट होती है, डिफ्यूज आउट हो जाती है। वहीं पर अगर जब रात की बात करें, इन नाइट, जो फोटोसिंथेसिस तो रात को होगा नहीं क्योंकि सनलाइट अवेलेबल नहीं है, तो जो रात को रेस्पिरेशन होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड जो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो वो क्या होती है, रिलीज आउट होती है एटमॉस्फेयर में, डिफ्यूज आउट हो जाती है रात के टाइम। और अगर जो दिन में रेस्पिरेशन हो रहा है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, वो CO2 यूज हो जाती है फोटोसिंथेसिस में। तो मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे की गैसेस को यूज करते हैं। तो इस तरह से जो दोनों प्रोसेस में जो गैस रिलीज हो रही है उसकी कुछ अमाउंट दूसरी प्रोसेस यूज कर लेती है, और अगर अमाउंट या कंसंट्रेशन ऑफ द गैस उस प्रोसेस में ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो डिफ्यूज आउट हो जाती है इन द एनवायरनमेंट। और इस तरह से ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। सो दिस इज द रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो अगर हम जैसे हम एनवायरमेंटल कंडीशन की बात कर रहे थे, जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन था उसमें 2 पार्ट्स थे कि जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन है वो डिपेंड करती है एनवायरमेंटल कंडीशन, और सेकंड थी कि रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। तो अब तो समझ में आ गया होगा कि एनवायरमेंटल कंडीशन कैसे, यानी कि डे है उस टाइम या नाइट है। डे होगा तो फोटोसिंथेसिस की रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी, और नाइट होगी तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस ज़्यादा होगी। तो इसी अकॉर्डिंग जो भी टाइम होगा, जो भी एनवायरमेंटल कंडीशन होगी, वो प्रोसेस पे रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है। सेकंड, रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस हो रही है तो उसको CO2 अमाउंट ज़्यादा चाहिएगी, और अगर रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रही है तो उसको ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा चाहिएगी। तो इस तरह से जो भी प्रोसेस होगी वो उसी पे रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है। सो द कंक्लूजन इज वी कैन से दैट ऑन दिस बेसिस दैट ड्यूरिंग नाइट CO2 diffuses out from the plant to the environment. CO2 diffuses out from the plant to the environment. अगर डे टाइम की बात करें तो ड्यूरिंग डे ऑक्सीजन, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रही है तो ऑक्सीजन आउट होगी, तो ऑक्सीजन डिफ्यूजेस आउट फ्रॉम द प्लांट टू द एनवायरमेंट, एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके थ्रू होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम द प्लांट टू द environment takes place through the stomata, lenticels and root hair. ओके क्योंकि ड्यूरिंग नाइट की अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट होती है, रेस्पिरेशन हो रहा है, तो इसलिए
कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज होगी तो डिफ्यूज आउट होगी एनवायरनमेंट में। डे टाइम में फोटोसिंथेसिस रेट ज़्यादा होता है तो ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट होगी एनवायरनमेंट में। वहीं पर अगर गैसियस एक्सचेंज की बात करें प्लांट्स में तो वो टेक्स प्लेस होता है बाय द स्टोमेटा, लेंटिसेल्स एंड रूट हेयर्स। तो स्टूडेंट्स, हमने आज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को देखा। होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं विद द रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ओके, तब तक आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।